और अब हम बात करेंगे आस्था के अपमान की। कांग्रेस नेता उदित राज ने कुंभ मेले को लेकर सवाल उठाए हैं। उदित राज ने कहा है कि सरकार को किसी भी धार्मिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। उदित राज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर खर्च नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कुंभ मेले पर यह सवाल उठाए हैं। देखिए, उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसे से किसी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए और धार्मिक कर्मकांड भी नहीं होना चाहिए। सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4200 करोड़ का खर्च भी नहीं करना चाहिए था। तो ये सवाल उठाया है डॉक्टर उदित राज, जो पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। तो कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं, जहां पर वो आस्था को लेकर ही यहां सवाल कर रहे हैं कि ये खर्च जो है वो कुंभ मेले पर नहीं होना चाहिए था। ऑर्डर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। अगर सरकार धर्म का कोई काम नहीं कर सकती तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मंदिर की बुनियाद रखने के लिए क्यों पहुंच गए थे? इस सवाल का कोई जवाब है उनके पास? मैं भी जानता हूं, लेकिन जो सरकार से एफिलिएटेड मदरसे हैं और वो आज से नहीं है, 60-65 साल हो गए आज़ादी के बाद से ये मदरसे चल रहे हैं, तो आप उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप पहले संविधान में चेंजिंग कीजिए, पार्लियामेंट में कहिए वजीर आजम को और अपने पार्लियामेंट्री कमेटी को कि आप इसमें संविधान में चेंज कर दीजिए, 29, 30 और 350 को हटा दीजिए, उसके बाद में आप जो चाहे कर लीजिए। और रवि त्रिपाठी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी, मदरसे बंद करने का ऐलान हुआ तो इतना दर्द हो गया कि अब ये कुंभ मेले का आयोजन क्यों हो रहा है, उसको लेकर ये सवाल हो रहे हैं कि वहां भी सरकारी खर्च नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए मीमांसा, कांग्रेस की यही चाल है और आपने देखा जिस चाल की बात हो रही थी कल भी जो निकल के आया कि किस तरह से मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन के तहत भारत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तो दलित नेताओं के जरिए बीजेपी पर अटैक करने की तैयारी है और हिंदू धर्म को अटैक कराने की तैयारी कि हिंदू धर्म की चीजों को अटैक कीजिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल असम सरकार का ये फैसला आया है कि असम में मदरसे बंद किए जाएंगे, और मदरसे इसलिए बंद किए जाएंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की शिक्षा कुरान क्यों पढ़ाई जाए। अगर पढ़ाई जानी है तो गीता भी पढ़ाई जानी चाहिए, बाइबल भी पढ़ाई जानी चाहिए। धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता की बात सबके लिए होनी चाहिए। इस लिहाज से ये फैसला था। और आपको याद होगी पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि जितने मदरसे हैं उनका अपग्रेडेशन होना जरूरी है, उनको सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा जाए ताकि जो आज की शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है, उससे वो लोग जुड़ सके। लेकिन उसका भी विरोध हुआ था। तो कहीं ना कहीं जब बदलाव की बात करते हैं, आप सुधार की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, सिस्टम में लाने की बात करते हैं, तो ऐसे लोग खड़े होते हैं और कांग्रेस इनको चेहरा बनाती है। जो दलित नेता हैं उनके जरिए हिंदू धर्म के जो आस्था है, चाहे हिंदू धर्म को लेकर जो बातें हैं, उस पर अटैक करने की कोशिश है और उसी के तहत इस तरह इनका ट्वीट, उदित राज का ट्वीट माना चाहिए। जी बिल्कुल रवि त्रिपाठी, और जो फैसला लिया गया मदरसों को लेकर वो यही था कि फिर तो ऐसे में अगर मदरसों में इस्लाम के धर्म के बारे में जानकारी दी जा रही है तो फिर तो गीता का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए, बाइबल का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो ये एक तो यूनिफॉर्मिटी के लिए बहुत जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी आए, समानता से हर धर्म को देखा जाए, समझा जाए। और साथ ही साथ अगर जो खर्च हो रहा है वो टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों जाए आखिरकार धार्मिक शिक्षा के लिए, सवाल तो ये है। और ऐसा नहीं है कि असम में जो संस्कृत स्कूल चल रहे थे उन्हें भी बंद किया गया, ये नहीं कि सिर्फ मदरसे ही बंद किए गए हैं। लगता है रवि त्रिपाठी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से कुंभ मेले को लेकर अब सवाल पूछ रहे हैं उदित राज, और जिनका कहना है कि सरकारी खर्च नहीं होना चाहिए। दरअसल ये जो दर्द है, ये जो खीज है, ये कल के फैसले को लेकर है जिसमें असम में मदरसे बंद करने का ऐलान किया गया कि उन्हें नियमित स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म से जुड़ी जानकारी दे दी जाए, यानी कि धार्मिक शिक्षा जो है वो इस्लाम से जुड़ी हुई दे दी जाए और
गीता का ज्ञान और बाइबल का ज्ञान न दिया जाए तो ये सरकारी खर्च जो किया जा रहा है असम में, उसको रोकने का ये प्रयास और समानता यानी कि सभी धर्मों का अधिकार बनता है, उस लिहाज से ये कदम उठाया गया था। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब ये हमलावर तेवर अपना लिए गए हैं, सियासत किस तरह से इस मुद्दे पर की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि जो कुंभ मेले का आयोजन जिस पर सरकार खर्च करती है वो भी ऐसे में बंद कर दिया जाना चाहिए। मैं एक ब्रॉडर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। तो वोट के लिए तो धर्म का इस्तेमाल हो सकता है। जब भी कोई चुनाव आता है तो आप देखते हैं किस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो मंदिरों में चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। तो जहां तक कि वोट बैंक बटोरने की बात है तो तब तो धर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं तो फिर उसके जो है वीडियो ट्वीट करते हैं, लेकिन कुंभ मेले का आयोजन होता है तो उससे बहुत परेशानी हो जाती है। हमारे साथ उदित राज खुद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, धार्मिक मेला, अगर कुंभ मेला जो कि न सिर्फ अपने देश में प्रसिद्ध है, दुनिया भर में मशहूर है, अगर इसका आयोजन किया जा रहा है तो आपको क्या परेशानी है इस बात से? मुझे कोई परेशानी नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं के ओपिनियन को हमने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पैसे से धार्मिक कृत्य और किसी धर्म के ईश्वर के बारे में पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। फिर मैं अम्बेडकरवादी हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने ग्रामर ऑफ एनार्की में लिखा है कि रिलीजन को स्टेट के साथ में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो एक विचार था ये, तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा के ही विचार को हमने सपोर्ट किया है। आप लोग जो है पूरा देखते नहीं हैं, काट छाट कर करते हैं। यही आपने पकड़ा, लेकिन हमने ठीक है उदित राज जी, जो असम में मदरसे बंद नहीं किए गए हैं, जो प्राइवेट मदरसे वहां पर चल रहे हैं, जहां पर सरकारी खर्च का, सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, वो कोई नहीं रोक रहा है। वहां पर संस्कृत स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अरे बात तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए उदित राज जी। नहीं, बात तो सुनिए। हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान है, उन्होंने कहा कि सरकार के पैसे से कोई भी धर्म के बारे में टीचिंग पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं उन्हीं के बात को तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तब तो आप उससे क्यों नहीं पूछते? आप नहीं उदित राज जी, कुंभ मेले का आयोजन आप देखते हैं, दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं इसमें शरीक होने के लिए। ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इस पर कैसे आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है? मेरा आपसे बहुत ही सीधा सा सवाल है। मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था। उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में ग्रामर ऑफ एनार्की में ये सब लिखा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा वही मैं कहूँ तो सवाल उनसे पूछे कि उन्होंने क्यों कहा। मैंने तो वही बात कही। उदित राज जी, ये एक सांस्कृतिक समागम है। सांस्कृतिक समागम का आयोजन होता है कुंभ मेला, जिसमें जो पूरे देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। आप इसे सिर्फ सीमित नहीं कर सकते कि ये एक धार्मिक आयोजन हो रहा है। ये एक सांस्कृतिक आयोजन भी है देश का, और जिसमें दुनिया भर से लोग शामिल होते हैं उस संस्कृति से रूबरू होने के लिए। उदित राज जी, नहीं होनी चाहिए तो हमने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो एक नहीं हजारों दिया जा सकता है, उसमें क्या है? तो मैं कुछ के बारे में थोड़ी कहूँ। मैं मतलब है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के स्टेटमेंट पर ही मेरा एक उदाहरण गया। मैं कुंभ मेला के बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ। आप उसके मतलब अर्थ का अनर्थ निकालें, अपने सुविधा अनुसार करें, तो ये तो मतलब कि बेईमानी है और क्या है। नहीं उदित राज जी, जो आपका ट्वीट है मैं तो उसके हिसाब से आपसे सवाल कर रही हूँ। आपके ट्वीट से तो यही बात समझ में आ रही है कि ये आयोजन
क्यों कर रही है राज्य सरकार? मैं आपको वो ट्वीट भी पढ़ के दिखा देती हूँ जो आपने ट्वीट किया, मैं वही पढ़ रही हूँ आपके लिए। ये कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जो आपने ट्वीट किया है, मैं वो आपको पढ़ के बता देती हूँ, जिसमें आपने लिखा है सरकारी पैसे से किसी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए और धार्मिक कर्मकांड हो ये भी नहीं होना चाहिए। सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4200 करोड़ का खर्च भी नहीं करना चाहिए था। तो आपकी तो जो आपत्ति है उदित राज जी, वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो कल जो मदरसों को लेकर ऐलान हुआ उससे जुड़ा हुआ आपका ये दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं नाराजगी है, इस बात को लेकर खीज है, जो अब आप सवाल उठा रहे हैं इस कुंभ मेले पर। आप जो बात है उसको सुनिए, किस कंटेक्स्ट में कहा गया है। नहीं, हम तो समझ ही रहे हैं उदित राज जी, लेकिन यहाँ पर आपकी मंशा पर सवाल उठा रहा है देश कि ये आपत्ति क्यों? पर आप सवाल उठा रहे हैं, देश क्या आपकी जेब में है? देश क्या? उदित राज जी, मुझे आप पॉइंट वाइज बता दीजिए ना। देखिए मैंने तो आपका ट्वीट पढ़कर बता दिया आपने क्या लिखा है। जेब में है देश, उससे यही समझ में आ रहा है कि सरकार ये खर्च क्यों कर रही है। दिक्कत क्या है आपको कुंभ मेले से? जेब में देश बना पड़ा हुआ है, ये सब तो खत्म कर दीजिए। वो जो बोलता है, क्या नाम है उसका, वो स्वामी बोलता है नेशन वांट्स नेशन उसके बाप का है कि मेरे देश का है कि आपके बाप का है? देश आपके देश है कि मेरे देश का है? सारी आबादी का ठेका ले रखा आप। अच्छा उदित राज जी, मुझे आप एक बार बताइए, आप कह रहे हैं कि धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, फिर क्या वजह है उदित राज जी कि राहुल गांधी हर चुनाव से पहले मंदिरों के चक्कर काटते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं तो उसका वीडियो ट्वीट करते हैं, फिर ऐसा क्या वो सब सही है, वो जस्टिफाइड है? आपके साथ मैं 15-16% का नेता हूं, जबरदस्ती सबको आप गलत मीनिंग में करते हैं देश। अच्छा उदित राज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, उदित राज जी को दिक्कत हो रही है, आपने ट्वीट तो पढ़ ही लिया होगा, वो पूछ रहे हैं कि सरकारी खर्च पर ये आयोजन क्यों हो रहा है? धार्मिक शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए और धार्मिक कर्मकांड भी नहीं होना चाहिए। देखिए उदित राज जी के मानसिक इलाज की आवश्यकता है, इस बात को की जरूरत है, इस बात को भूल जाते हैं। जरा शांत रहें, संयम में रहें, जरा शांत रहें, संयम में रहें। आपकी बौखलाहट प्रकट है। शुक्ला अपनी बात रख दें, फिर मैं आपसे ले लूंगी जब आपकी बौखलाहट प्रकट है। देखिए तमाम जो है मंदिरों का, काशी विश्वेश्वर ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी है, शिरडी का साईं संस्थान है, सिद्धि विनायक मंदिर है, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, इन सबका पैसा सरकार क्यों लेती है? उन सबका पैसा फिर सरकार जो है वो जन उपयोग में क्यों उसका खर्च किया जाता है? जिस कुंभ मेले की बात कर रहे हैं, उस कुंभ मेले से जो तमाम अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होती है, उससे जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, तो सरकार फिर केवल इस तरह के सवाल भी खड़े होंगे। तो इनके मूर्खतापूर्ण प्रलाप जो हैं, उस पर क्या उत्तर हो सकता है? कुछ लोगों को मानसिक इलाज कराने की आवश्यकता है और उसमें से उदित राज भी प्रमुख हैं। ये भूल जाते हैं जिस पार्टी में है ये, उस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कुंभ मेले में सुविधाएं होनी चाहिए और सरकार द्वारा होनी चाहिए, तो पंडित नेहरू ने खुद तय किया था। पंडित नेहरू से ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द पकड़ रहे हैं। ये कांग्रेसी होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अपशब्द पकड़ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की भी ये निंदा कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस में रह के पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहना चाह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कम्युनल थे? ये क्या कहना चाह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को सांप्रदायिक कहना चाह रहे हैं क्या? हमें पागल कहें? उदित राज कृपा करके बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक थे क्या? जरा बताइए, जरा खुद भी का आपने प्रदर्शन करिए। हाँ, अब आप दलित हो गए कहाँ से इसमें? हाँ, तो दलित कहाँ से आ गया? तो क्या कहा शुक्ला जी आपने? क्या कहा मैंने? इलाज होना चाहिए, तो इसके मतलब पागल हो गया ना? हाँ, आप मानसिक इलाज के ही प्राप्त। तो ठीक है, दलितों को तो आप लोग इसी तरीके से करते हैं। सुन लो, अब इनका दलित आ गया, इनका दलित विक्टिम कार्ड। दलितों को आप लोग इसीलिए कहते हैं। आपके भेजे में समस्या है। नहीं, आपके वही कह रहा हूँ, हमारे जो है कुंभ मेले में आने वाले दलितों की संख्या होती है। आपकी श्रद्धालुओं की संख्या कुंभ मेले में सर्वाधिक है, आपकी जानकारी के लिए। गंदे हैं, मेरी जो हमारे हैं उसमें दलित वर्ग के लोगों की संख्या
सामाजिक इलाज होना चाहिए। भारत में जो भी आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों में बहुजन समाज के लोगों की सम्मिलित होने की संख्या अत्यंत व्यापक है। कृपा करके हमारे सामाजिक जो सरोकार है उनको समझने की कृपा करें आप, और कृपा करके आप दलित आपका क्या प्रेम शुक्ला जी, इनकी आपत्ति इस बात से है कि सरकारी पैसे से जब किसी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए तो फिर धार्मिक कर्मकांड भी नहीं होना चाहिए। इसका जवाब दे दीजिए उनको। जानकारी के लिए बता दें कि ये बौद्ध हैं, तो पहले तो हिंदू नहीं है, और बौद्ध होने के बाद भी ये कृपा करके बताएं, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की जो समाधि है उसका संरक्षण क्या सरकारी खर्च से नहीं होता है? राज्य का जरा इनको बताइए, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर लेंगे, केवल भारत के जरा ज्ञान अर्जन कर लें। डेमोक्रेसी के आपका क्या लेन देन है? आप तो जो है आरक्षण का आवश्यक लाभ उठाते हैं। दलित आप मुझे बताइए ना, कृपा करके बताइए आप मुझे कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की समाधि स्थल के रख रखाव का समग्र खर्च क्या सरकार जब उसका पुनरुत्थान किया गया, बख्तियार खिलजी ने जो गिरा दिया था, और अभी भी खिलजी के खिलाफ बोलने से आपको बड़ी पीड़ा होगी, महात्मा बुद्ध के समाधि को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आग्रह पर सरकार ने जब उसे बनाया तो क्या सरकारी खर्च पर नहीं बनाया? प्रेम शुक्ला जी, मुझे रोकना होगा, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए उदित राज की आखिरकार ये आस्था को लेकर ये बार-बार सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से क्यों उठाए जाते हैं, और चुनावों के दौरान अगर धर्म का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए हो सकता है, तो अगर ये धार्मिक मेले का आयोजन होता है और जिसे कहना चाहिए सांस्कृतिक समागम होता है, तो इससे परेशानी आखिरकार कांग्रेस को क्यों हो रही है? Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.